A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our exercise 2.4. Open page number 81. Here first question is write the first three common multiples of these numbers. यहाँ पे जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं आपको इनकी फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं. कॉमन मल्टीपल्स निकालना हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं. लुक एट द कॉपी. इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इज 5 एंड 15. ओके, तो इनके कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे. फर्स्टली हम इनके मल्टीपल्स लिखेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 25 and so on. Okay, and multiple of 15s are 15, 30, 45, 60, 75, 90. Okay, टेबल आता है ना आपको, टेबल लिख लीजिए. अब देखिए इसमें बोला गया है फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल, यानी कि शुरुआत से तीन दोनों में क्या कॉमन मल्टीपल है. देखिए 15 दोनों में आ रहा है, देन 30 एंड 45. तो ये हो गए फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल. ओके, इसी तरीके से देखिए 6 और 8. 6 में और 8 में क्या कॉमन है. पहले हमने इनके मल्टीपल लिखे 24, 48, 72. ओके, so 24, 48 and 72 are the three common multiples of 6 and 8. Okay, now next question number 2 is find the LCM of these number. यानी कि आपको इन गिवन नंबर का क्या फाइंड करना है. LCM. लास्ट क्लास में हमने HCF पढ़ा था. HCF is highest common factor. And what is LCM? LCM is least common multiple. Okay, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करते हैं. सेम प्रोसेस है, बस इसमें हम लीस्ट नंबर लिख देते हैं. देखिए इधर 2 and 4. 2 and 4 के हम फर्स्टली मल्टीपल लिखेंगे. मल्टीपल ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन. मल्टीपल ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. ओके, तो अब देखिए इनमें कॉमन मल्टीपल कौन से हैं. 4, 8, 12, 16 और भी निकलेंगे. ओके, तो हमने कॉमन मल्टीपल यहाँ पे नोट डाउन कर लिए. अब हमें पता है इन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है. यस, 4. 4 सबसे छोटा है ना, तो वो हमने लिखा. अब जो है दोनों में कॉमन मल्टीपल 4 है और लीस्ट नंबर जो है 4 ही है, इसीलिए जो है 4 क्या कहलाएगा. इसका LCM ऑफ 2 and 4 इज 4. ओके, इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्या दिया है आपको. 10 and 20. 10 और 20 के आप मल्टीपल्स लिखेंगे. अब इनके कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करिए. 20 दोनों में आ रहा है, 40, 60, 80, 100. ओके, तो ये क्या आ गया हमारे कॉमन मल्टीपल. अब इन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है. 20. तो ओके, 20 क्या हुआ हमारा LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है 20. ओके, इसी तरीके से हम LCM बाकी नंबर्स का भी फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड देन फाइंड द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल. यहाँ पे आपको LCM तो बताना ही है, लेकिन साथ में फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स भी बताने हैं. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 and 9 दिया है आपको, इसके मल्टीपल्स नोट डाउन कर लेंगे. आफ्टर दैट क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे. 18, 36, 24. 3 बोले हैं ना आपको, तो आपने 3 मल्टीपल फाइंड कर लिए. फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 9 आर 18, 36, 54. ओके, और LCM क्या होगा, यानी कि LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इनमें सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है 18. 18 स्मॉलेस्ट है ना, तो 18 क्या होगा हमारा LCM. ओके, इसी तरीके से 18, 12. 18, 12 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है 36, 72, 108. ओके, एंड लीस्ट क्या होगा 36. 36 स्मॉलेस्ट है, इसीलिए LCM ऑफ 12 and 18 आर 36. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द लीस्ट 2 digit नंबर दैट हैज़ 2, 3, 5 and 10 एज इट्स फैक्टर. यानी कि आपको लीस्ट 2 digit नंबर बताना है और उसमें ये भी कंडीशन दी है कि 2, 3, 5 और 10 का वो फैक्टर होना चाहिए. तो आप फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, मल्टीपल लिख लीजिए इनके. ओके, अब आपको 2 digit का लीस्ट नंबर बताना है. तो देखिए 2 में 2 digit नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 10 से, 12, 14. ओके, बट ये देखिए आप जैसे ही नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे तो 12 3 में मैच कर रहा है, बट 5 में 12 नहीं है, 10 में भी 12 नहीं है.
तो हम और आगे बढ़ेंगे, ऐसे डिजिट फाउंड आउट करेंगे जो चारों नंबर के मल्टीपल हो, तभी तो फैक्टर निकलेगा ना। तो चारों में जो है क्या कॉमन नंबर आ रहा है 2 डिजिट का? 30। ओके, और ये लीस्ट नंबर भी है, सबसे छोटा। ओके, तो ये लीस्ट 2 डिजिट नंबर आर क्या हो जाएगा? 30। इट इज अवर आंसर। इसी तरीके से आप बाकी के सम्स करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है आपको? फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। यानी कि आपको जो नंबर दिए हुए हैं आपको उनका LCM और HCF दोनों ही निकालना है। तो हम ये कैसे निकालते हैं? देखिए, फर्स्ट 56 एंड 7, आपको 56 और 7 दोनों का LCM और HCF निकालना है। अब आप 7 ये फाइंड आउट करिए सबसे पहले, क्या 7 जो है 56 जो है 7 का फैक्टर है? यस, 7 8 ज़ा 56। ओके, तो हमें पता चल गया 7 फैक्टर है 56 का। तो अब ये प्रॉपर्टी होती है, इफ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज द HCF ऑफ द 2 नंबर्स एंड द बिगेस्ट नंबर इज द LCM ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि अगर कोई नंबर किसी अनदर नंबर का क्या है? फैक्टर है, तो क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या कहलाता है? HCF कहलाता है, और जो ग्रेटर नंबर होता है वो उसका LCM कहलाता है। तो HCF क्या हो जाएगा? 7, और LCM क्या हो जाएगा? 56। इसी तरीके से 81 और 3। अब 3 क्या 81 का फैक्टर है? यस ऑफ कोर्स। तो 3 क्या हो जाएगा? HCF, और 81 क्या हो जाएगा? LCM। ओके, योर एक्सरसाइज 2.4 is completed. Now exercise 2.5. Before we begin this, we have to know something about it. Firstly, prime and composite number. What is prime number? Look at here. Okay, such number which have only 2 factors. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 1 और एंड द नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड दी प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका 2, जैसे कि क्या हो गया 1 और वो नंबर खुद, अगर वो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो नंबर खुद, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर? सच नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे आपको 6 और 17 में से पूछा है कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखिए 6 के तो कितने सारे मल्टीपल्स हैं, कितने सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है? 1 होगा इसका फैक्टर और वो नंबर खुद। तो देखिए 17 का फैक्टर क्या है? 1 है और 17, इसलिए 17 क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। ओके, वन मोर थिंग, ये देखिए ट्विन प्राइम्स क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स ऐसे नंबर कहलाते हैं जो कि 2 प्राइम नंबर के बीच में जब एक कंपोजिट नंबर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल देखिए 3 और 5, 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4। 4 is a prime number because it has more than 2 factors. Okay, so it is a composite number, but 3 and 5 are prime number. Okay, one more thing is, look at here, sieve of Eratosthenes. Okay, sieves of Eratosthenes क्या होता है? एराटोस्थेनस जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने प्राइम नंबर फाइंड आउट करने की एक मेथड बताई थी। देखिए उसमें उन्होंने ये बताया था कि आप जो है 1 से लेकर 100 तक जब काउंटिंग लिखेंगे 10 क्रॉस 10 की ग्रिड में, तो क्या आप करेंगे? उसमें 1 को तो आप हटा देंगे बिकॉज 1 इज अ यूनिक नंबर। ओके, फिर आप जो है 2 3 को सर्कल करेंगे, और ऐसे नंबर जो कि जिनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं, उनमें आप क्रॉस लगाते जाएंगे। देखिए फर्स्टली आपने 2 को सर्कल किया, अब 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं उनको काट दीजिए। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6, ये सब उनके फैक्टर है तो काट दीजिए। नेक्स्ट आप 3 के फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, उनको कट कर दीजिए। 5 के फैक्टर फाइंड आउट करिए, उनको कट कर दीजिए। फिर 7 के फाइंड आउट करिए और उनको कट कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि जितने नंबर कट हो चुके हैं आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि क्रॉस आउट 1 एज इट इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट। आप 1 को पहले ही क्रॉस आउट कर देंगे क्योंकि ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है।
उसके बाद आप इस तरीके से इनके मल्टीपल्स को जब कट करते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो नंबर बच गए हैं ऑल द अनक्रॉस्ड, यानी कि जो नंबर बच गए हैं जो जिनमें सर्कल है और जो नंबर बच गए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। ओके, और जो नंबर पूरे क्रॉस हो चुके हैं यानी कि इसमें कट हो चुके हैं ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ओके, आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चेक वेदर, एक्सरसाइज 2.5, चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपको 60 दिया हुआ है, आप 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो देखिए इसमें कितने सारे फैक्टर्स बन रहे हैं 60 के, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स ऑफ 60, दैट्स वाई 60 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, इसी तरीके से 45 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 9 भी है, 15 भी है एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 45 कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट 47 किसका 47 फैक्टर बताइए। यस, सिर्फ 1 है और 1 के टेबल में 47 आता है और 47 के टेबल में ही 47 आता है और किसी टेबल में ये नहीं आता। तो इसीलिए 47 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की यही कंडीशन होती है कि वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आए, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट, रीड द सीव्स ऑफ एराटोस्थेनिस एंड आंसर द फॉलोइंग। अब आपको ये टेबल जो अभी मैंने आपको समझाई थी सीव्स ऑफ एराटोस्थेनिस की, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। राइट ऑल दी प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बिटवीन के आपको सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो आप यहाँ से जो है टेबल में से फाइंड आउट कर लेंगे प्राइम नंबर और फिर उनको लिखेंगे। देखिए 2 3 5 7 11 13 17, जितने भी नंबर अनक्रॉस्ड रह गए हैं ना, इनको आप इस टेबल में से देखकर यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। दीज ऑल आर अनक्रॉस्ड, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर। ओके, सेकेंड, विच इज द ओनली प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100, यानी कि 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। अब देखिए 90 ये है और 100 ये है। अब देखिए इसमें सारे नंबर जो है 90 भी क्रॉस है, 91 92 93 94 95 96 98 99 100, सिर्फ कौन सा नंबर अनक्रॉस्ड है, 97। तो बस 97 क्या कहला जाएगा, हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, 90 से 100 के बीच का। नेक्स्ट, राइट एनी 5 ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था। यस, यानी कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आया हो, तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ऐसे आपको 5 नंबर लिखने। तो देखिए 3 5, ओके, बीच में 4 बस आता है, 5 7, बीच में सिर्फ 6 आता है जो कि क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, 11 13 17 19 29 31। ओके, नेक्स्ट, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 25 एंड 50, यानी कि 25 से लेकर 50 तक के आपको पूरे क्या लिखने हैं, प्राइम नंबर क्या कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो देखिए 25 कहाँ है, ये, और 50 कहाँ है, ये, इसके पूरे कंपोजिट नंबर लिखने। कंपोजिट मतलब जो क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि जिनके मल्टीपल फैक्टर हैं, 25 26 27, ये सब बहुत सारे टेबल में आते हैं ना, 28 30 32 33 34। ओके, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो आपको इस तरीके से इसमें से देखकर लिख देना है। नेक्स्ट, विच इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। अब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इवन आपको पता है, इवन नंबर तो सिर्फ अकेला 2 ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कौन सा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, 2 या 4। तो आपको पता है 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 4 होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वाई 1 इज कॉल्ड अ यूनिक नंबर। हम 1 को यूनिक नंबर क्यों कहते हैं, तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि बिकॉज इट इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर में गिना जाता है ना ही कंपोजिट नंबर में गिना जाता है। ओके, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिक नंबर कहते हैं। हेयर योर एक्सरसाइज 2.5 इज कंप्लीटेड। थैंक यू।